बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती स्मोक की। पाकिस्तानी शहरों में फजाई आलूदगी में इजाफा हो गया है। लाहौर 320 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर, कराची 268 AQI के साथ दुनिया का तीसरा आलूदा शहर, रहीम यार खान में 406, फैसलाबाद 340, गुजरावाला में 229 रिकॉर्ड, कोयटा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 248, पिशावर में 243 रिकॉर्ड। मुजरे सेहत हवा के बायस शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। फैसलाबाद के लाइट अस्पताल में सांस के योमिया 300 मरीज रिपोर्ट। धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जी हां, कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अनस जफर और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया यूसुफ चीमा ने। लाहौर, आप हमें बताइएगा अनस के लाहौर की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इसे ऐसे ही है। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 320 रिकॉर्ड की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की फ़िज़ा काफ़ी साफ़ थी, मगर एक रोज़ लाहौर की फ़िज़ा साफ़ रहने के बाद आज फिर से धुंधली और आलूदा हो चुकी है। मजमूई तौर पर शहर में इंतहाई गैर मौजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है और शहर के मुतअद्दिद इलाके इस वक्त शदीद स्मोक की लपेट में हैं। सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका इस वक्त बरकी के इतराफ़ का इलाका है, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह जो है वो 523 रिकॉर्ड की जा रही है। उसके अलावा सिविल सेक्रेटरीट के तरफ में 464 है, गार्डन टाउन लाहौर के तरफ में 408 है और काना नौ के तरफ में भी 507 रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुतअद्दिद इलाके जिनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह ज़्यादा है, वहाँ पर हुकूमत पंजाब और महकमा माहौलियात की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए, स्मोक के तदारुक के लिए मुख्तलिफ इक़दाम का सिलसिला भी जारी है। एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल काना नौ के तरफ में किया जा रहा है। दूसरी जानिब शहर लाहौर के अलावा दीगर शहर जो है जिनमें फैसलाबाद, हुंडाल और गुजरावाला शामिल हैं, यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। आप लाहौर की सूरत हाल बता रहे थे, साथ ही रहेगा फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। वहां पर मौजूद हैं यूसुफ चीमा। यूसुफ, आप बताइएगा फैसलाबाद में फजाई आलूदगी की क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल फैसलाबाद जो है सनती शहर है, तो यहाँ पर अमूमन फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो 340 जो है वो मजमूई तौर पर फैसलाबाद के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक के बाद एक मरीज़ जो है वो सांस के रिपोर्ट हो रहे हैं। लाइट अस्पताल के हवाले से अगर बात करें तो रोज़ाना उनके रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 300 लोग जो है वो सांस के मर्ज़ के बायस लाइट अस्पताल पहुँच रहे हैं। मगर अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि सब के बावजूद शहरी जो हैं वो मास्क पहनने को भी तैयार नहीं है। माहिरीन जो है उस वाले से यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी जो है वो बाहर ना निकले। इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया, उनका ये कहना है कि हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तकरीबन 24,000 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं जिनके चलान किए जा चुके हैं, जिनका स्मोक ज़्यादा छोड़ने के बाद या जहरीला मादा छोड़ने के बाद उनको जो है चलान किया जा रहा है। इसके साथ साथ फैक्ट्रियों का भी जो है वो जाँच की जा रही है। ताहम शहरियों को यही तलकीन की जा रही है कि तमाम लोग जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि इस मूज़ी जो मर्ज़ है उससे बचा जा सके। यूसुफ चीमा फैसलाबाद की सूरत हाल बता रहे थे। शहरियों को घर से गैर ज़रूरी बाहर निकल से मना किया गया है और एहतियात करने की और मास्क पहनने का कहा गया है। लाहौर में भी यही सूरत हाल है और सनती शहर फैसलाबाद की भी सूरत हाल यही है। हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां CNG स्टेशन पर फिलिंग के दौरान मुसाफिर वैन में धमाके के बाद आग भड़क उठी। वाक़े में 6 मुसाफिर झुलसकर जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 की हालत तशवीशनाक है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या गैस लीकेज के बायस पेश आया। इम्तियाज अली खावड़ की रिपोर्ट। हैदराबाद में बाईपास के करीब फिलिंग स्टेशन पर वैन में धमाका। कराची से हैदराबाद आने वाली मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी। अफरा तफरी मच गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत मुसाफिरों को निकाला। 6 अफराद झुलस गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू और जिला इंतजामिया के अमले ने आग पर काबू पाया। कोई लीकेज वगैरह थी गाड़ी में, अचानक से बस आग भड़क उठी तो सारे किसी ने बाहर से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आए। 2 सेकंड की कहानी के बाहर पड़ा था मैं। पानी के लिए उतरने वाले 2 मुसाफिर महफूज रहे। समा को बताया पिछली सीटों पर बैठे अफराद ज्यादा मुतासिर हुए। सर, मैं नीचे उतर गया था पानी लेने के हिसाब से। मैं जैसे आया तो गाड़ी में आग लगी हुई थी और मेरा कजन गाड़ी में सवार था। पीछे वाली 2 लाइनें हैं वो तो बिल्कुल जुलक से वो पोजीशन उनकी जो है ना बिल्कुल वीक हो गई थी। जख्मियों को हैदराबाद के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 की हालत तशवीशनाक है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा गैस लीकेज के बायस पेश आया। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। अफसोसनाक खबर दें आपको मुल्तान से। मुल्तान में शौहर ने घरेलू झगड़े के दौरान बीवी और सास पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खवातीन को निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं मकसूद चौहान से। मकसूद, मुतासरा खवातीन की हालत कैसी बताई जा रही है?
जी बिल्कुल, मुल्तान का ये नवाही इलाका है जहाँ ये एक अफसोसनाक जो तेज़ाब गर्दी का वाक़या है ये रोनुमा हुआ। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जो मुलजिम है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और शोहर ने घरेलू झगड़े की वजह से अपनी बीवी और सास पर जो है वो तेज़ाब फेंका, जिसके बायस वो झुलस गई थी और उनको निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक जो बीवी है वो 5%, जबकि जो सास है वो 8% झुलस चुकी हैं और इंतज़ामिया का ये भी बताना है कि दोनों की जो हालत है इस वक्त ख़तरे से बाहर है और उनका इस वक्त इलाज जारी है। वर्चुअल जो पुलिस स्टेशन की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची और उन्होंने कार्रवाई करते हुए शोहर को जो है गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमे के इंदराज के बाद जो है तफ्तीश का अमल शुरू किया जाएगा। ठीक है, तफ्तीश का अमल शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया मकसूद, आपने अपडेट किया। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का इतलाक हो गया है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत 10 बड़े प्लेटफॉर्म्स पर 10 लाख अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। वालिदैन और बच्चों के हकूक की तंजीमों का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 करोड़ 30 लाख डॉलर तक जुर्माना होगा। पाकिस्तान में 17 करोड़ स्मार्टफोन सार्फिन, बच्चों पर कोई पाबंदी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिखाया जो दुनिया में आज तक कोई मुल्क नहीं कर सका। 16 साल उम्र तक बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। अब इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक, यूट्यूब समेत 10 बड़े प्लेटफॉर्म्स पर 10 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए गए। बच्चों के लिए सोशल मीडिया कई एतबार से जहर कातिल है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना सिर्फ बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को रोक देता है बल्कि बीनाई भी बुरी तरह मुतासर होती है। अमरीकी तहकीक बताती है कि बाकायदगी से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले 13 साल से कम उम्र बच्चों का मुतालिया, हाफिजा और अल्फाज का ज़ख़ीरा इंतहाई कमज़ोर हो जाता है। स्कूल जाने वाले ऐसे बच्चे तालीम के मैदान में बहुत पीछे रह जाते हैं। बच्चों को बोलने और अल्फाज समझने में भी मुश्किलात पेश आती हैं। बच्चों के तेज़ी से बदलते रवैये, बेजा गुस्सा आना और छोटों पर तशद्दुद करने की भी एक वजह सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। तहकीक के मुताबिक सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ने लिखने की सलाहियत को माइनस में ले जाता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना खुशाइंद इक़दाम है। वालिदैन और बच्चों के हकूक़ की तंजीमें भी इस फैसले को सराह रही हैं। सिर्फ पाबंदी ही नहीं लगाई गई बल्कि खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर तक जुर्माना होगा। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 17 करोड़ स्मार्टफोन सार्फिन हैं और ज़्यादातर घरानों में बच्चों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की खुली इजाज़त है। बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी पर ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म का वीडियो बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि बच्चों को ज़हनी दबाव से बचाने के लिए पाबंदी लगाई। बच्चे आने वाली स्कूल की छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठाएं, मोबाइल फ़ोन पर स्क्रोलिंग छोड़ें, खेलें कूदें और शेल्फ में रखी हुई किताबें पढ़ें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ आमने सामने वक्त गुजारें। ऑस्ट्रेलियाई शहरियों का हुकूमती पॉलिसी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। नाक़दीन ने कहा बच्चे पाबंदी के बायस हकीकी दुनिया से कट जाएंगे। किसी ने कहा बच्चों पर सेहतमंद असरात मुरतब होंगे।